क्लर्क एक ऑथेंटिकेशन एंड यूजर मैनेजमेंट के लिए लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों की एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की टेंशन एकदम दूर कर देती है। आप इस पैकेज का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन बहुत ही इजीली अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने इस चैनल पर क्लर्क को यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और मुझे क्लर्क इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इट इज फ्री टू अ लार्जर एक्सटेंट, टू द पॉइंट जहां तक आप बहुत ज्यादा पैसे अपनी ऐप से नहीं कमा रहे तो ये एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स हैं देन यू शुड डेफिनेटली बी हैप्पी टू पे। सो इट्स अ ह्यूज विन फॉर डेवलपर्स। आप लोग क्लर्क की सहायता से अपनी एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेशन की टेंशन हटा सकते हैं। जब भी आप एक ऐप बनाते हैं तो आप लोगों को यूजर ऑथेंटिकेशन उसमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट। और ऐसे में आप लोग अपना खुद का ऑथेंटिकेशन अगर रोल करेंगे तो होगी क्या प्रॉब्लम कि आप लोगों को लॉग इन वाई गूगल, लॉग इन वाई गिटहब, लॉग इन वाया ब्ला 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 सर्विस, वहां से टोकन्स लाने पड़ेंगे, पूरा डेवलपमेंट टाइम आपका लगेगा। तो वो अपने आप में एक टास्क होता है। क्लर्क आप लोगों के लिए इस चीज को बहुत सिंपल कर देता है। आपको सिंपली क्लर्क के डैशबोर्ड में जाकर अकाउंट बनाना है एंड द प्रोसेस इज स्मूथ एंड सीमलेस। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा क्लोजर लुक लेंगे क्लर्क पैकेज का कि कैसे इसको स्पेसिफिकली नेक्स्ट.जेएस के अंदर यूज करना है, और बहुत ही सिमिलर अप्रोच के साथ आप लोग और जगह भी क्लर्क को इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इस पैकेज को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आप लोगों की अगली ऐप के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा साबित हो सकता है। So let's move on to a computer screen and let's get started. So जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपनी एक फोल्डर के अंदर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। मैं सीधा आऊँगा यहाँ पर अपने गूगल में और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट.जेएस लिख दिया है। मैं next.js.org में आ चुका हूँ और मैं ये जो कमांड है इसको कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद सिंपली मैं एक टर्मिनल खोलूँगा और एक नई नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करूँगा। एक टर्मिनल खुल जाएगा। npx create next step at latest, ये आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। इसको मैं एंटर मारूंगा और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं एक नया नेक्स्ट.जेएस ऐप यहाँ पर बना रहा हूँ। इसका नाम मैं रखूँगा क्लर्क टेम्पलेट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हमारे पास एक क्लर्क की टेम्पलेट होगी। फॉर दिस वीडियो मैं टाइपस्क्रिप्ट को येस करूंगा, ESLint को भी येस करूंगा, टेलविंड भी हम लोग यूज करेंगे। SRC डायरेक्टरी मैं यूज नहीं करूंगा, बट इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन कीप इट। ऐप राउटर डेफिनेटली येस, टर्बो पैक डेफिनेटली येस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इंपोर्ट एलियास? नहीं भाई, अभी नहीं। तो यहाँ पर ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो बन जाएगी। एक फोल्डर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लर्क टेम्पलेट के नाम से बन गया है। तो ये एक नेक्स्ट.जेएस ऐप है, एक बड़ी सिंपल नेक्स्ट.जेएस ऐप जो कि आप बना सकते हो। तो मैं इसको क्लर्क टेम्पलेट को खोलूँगा और इस वीडियो का मुद्दा ये है कि क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बड़ी है, उसमें 50 चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ उतना बताऊँगा कि यार आप अपनी अगली ऐप में नेक्स्ट.जेएस ऐप में ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओ। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका, ये जल्दी से इसका जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो जाए, मेरी ऐप जल्दी से बन जाए। हाँ, सक्सेस, बन चुकी है मेरी ऐप। अब मैं इसको बंद करूँगा, टर्मिनल को शिफ्ट राइट क्लिक करके इस फोल्डर को VS कोड में खोलूँगा। अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं दैट्स टोटली फाइन। अगर आपने VS कोड या कर्सर इंस्टॉल नहीं किया कर लो इंस्टॉल, ठीक है। अब क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर सिंपली क्या करो कि लिख दो यहाँ पर npm run dev और आपका dev सर्वर चल जाएगा। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप लोग npm की जगह pnpm यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलेंगे और ये फ़ायदे आप लोग खुद फील करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक तो आपके जो पैकेजेस हैं वो बहुत स्पीड में इंस्टॉल होंगे और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो कि pnpm npm के अगेंस्ट जो है आप लोगों को देता है। तो अगर आप लोग pnpm run dev लिखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि pnpm run dev लिखने पर हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कंट्रोल क्लिक करूंगा और आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी ऐप यहाँ पर खुल चुकी है। ये एक बड़ी बेसिक नेक्स्ट.जेएस ऐप है और इसको आप लोग एडिट कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप ऐप के अंदर page.csx के अंदर जाकर इसको एडिट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ और यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा डिव डाल सकता हूँ और यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हे आई एम गुड। एक बड़ा बेसिक सा मैंने हे आई एम गुड यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मेरी ऐप का जो पहला पेज है वो मैंने बना दिया है। मैं टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ अपने layout.tsx में जाके, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल तो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं चाहूँगा। क्लर्क टेम्पलेट और यहाँ पर मैं लिख दूँगा दिस इज़ अ टेम्पलेट वी आर यूजिंग फॉर क्लर्क। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग pnpm के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप pnpm.io पे जा सकते हैं जहां आप लोग पढ़ सकते हैं pnpm के बारे में। तो आप अगर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ pnpm के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। अब आप लोग pnpm को npm की सहायता से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये करना पड़ेगा। आप यहाँ पर npm install -g pnpm कुछ इस तरह से कर सकते हैं और ये आप करेंगे तो आपका जो pnpm है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला कमांड सिंपली आपको रन करना है PNPM को यूज़ करने के लिए। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ जस्ट सो दैट यू नो कि अगर आपका PNPM नहीं चल रहा है तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ये वाला कमांड आप रन कर लेना। खैर ये बात रही PNPM की, इसको मैं करता हूँ बंद अभी, और हम आते हैं वापस अपनी इस क्लर्क टेम्पलेट में। अब क्लर्क क्या है? क्लर्क जो है आप लोगों के लिए कहता है, आपसे बेसिकली क्लर्क ये कह रहा है कि भाई देखो, आपकी ऐप में बहुत सारे यूज़र्स आएंगे, आप छोड़ो सब चीज़ों को, आप बस क्या करो, आप सारे यूज़र्स को संभालने की जिम्मेदारी हमको दे दो, और हम आपके सारे यूज़र्स को संभालेंगे, उनका मेटा डेटा स्टोर करेंगे, उनके ईमेल स्टोर करेंगे, एकदम सिक्योरली हम सारा काम आपके लिए करेंगे। तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है क्लर्क के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ अपने क्लर्क के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हैं तो आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा, और अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप करके साइन इन कर लेना, ताकि आप लोग भी अपने डैशबोर्ड में पहुँच जाओ। और सिंपली आपको फिर यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा क्लर्क टेम्पलेट, ठीक है। हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं। अब साइन इन ऑप्शंस आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं ईमेल, गूगल और गिटहब रखता हूँ। जब भी मैं अपनी ऐप बनाता हूँ तो ये 3 रखता हूँ, बट आप और प्रोवाइडर्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखो, मेरे हिसाब से ईमेल, गूगल एंड गिटहब शुड बी मोर देन इनफ, बट अगर आप बहुत सारे प्रोवाइडर्स यहाँ पर इस तरह से लगाना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। अब देखो, अपग्रेड टू प्रो बोल रहा है ये आपसे, तो अगर आपको बहुत सारे प्रोवाइडर्स चाहिए तो भाई आपको फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो ईज़ मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स हाउ क्लर्क मेक्स मनी। बट अगेन, मुझे बहुत अच्छी जो बात लगती है इनकी, वो ये लगती है कि यार अगर मैं अपनी ऐप चलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ईमेल से, गूगल से और गिटहब से मेरा काम हो जाए, तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री। हम प्राइसिंग की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि फॉर द मोस्ट पार्ट ये फ्री है, और डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ क्यों है, वो हम बात करेंगे उसकी आगे। बट यहाँ पर आप देखो, ये मुझसे कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप यूज़ करना चाहते हो क्लर्क को Next.js ऐप के अंदर, तो आप सिंपली इसको कॉपी करो। PNPM में मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं PNPM यूज़ करता हूँ फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि ये काफ़ी फ्री है, सॉरी काफ़ी फास्ट है, नॉट फ्री, काफ़ी फास्ट है। क्लर्क फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट। अगेन मैं फॉर द मोस्ट पार्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि कहाँ क्लर्क आपसे पैसे लेता है एंड क्यों वो फेयर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि PNPM ऐड क्लर्क Next.js, मैं ये जैसे ही रन करूँगा कमांड को, आप देखो PNPM क्या करेगा कि क्लर्क पैकेज इंस्टॉल कर देगा। अब कभी भी आप पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो ना अपनी Next.js ऐप के अंदर, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि ऐप को स्टॉप करके इंस्टॉल करो पैकेजेस को। मैंने देखा बहुत सारे लोग दूसरा टर्मिनल खोल के इंस्टॉल करते हैं। डू नॉट डू दैट, ओके, डू नॉट डू दैट। अब यहाँ पर सब कुछ रिजॉल्व हो गया, ऑसम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे हमें कुछ और तो इंस्टॉल नहीं करना, नहीं हमें कुछ और इंस्टॉल नहीं करना है, तो हम अपनी ऐप को चालू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट करने। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आप अगर डिप्लॉय कर रहे हो सर्वर पे तो आप AWS वगैरह में सेट करोगे। अगर आप लैम्डा वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर आप DigitalOcean का ऐप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर डालोगे। बट जब हम लोकल डेवलपमेंट करते हैं तो हम .env.local के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं .env.local के अंदर यहाँ पर मैं बना लेता हूँ .env.local। इसके अंदर ये दोनों डाल दूँगा। ये मेरी कीज़ है, ठीक है। आपको अपनी कीज़ किसी को दिखानी नहीं है। मैं ये ऐप डिलीट कर दूंगा जब ये वीडियो पब्लिश होगा, तो ये ऐप नहीं रहेगी। तो आपको ये कीज़ जो है वो अपनी जो सीक्रेट की है उसको सीक्रेट रखना है। और ये जो नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क पब्लिशेबल की है, ये क्लर्क की पब्लिशेबल की तो भाई आपके फ्रंट एंड में दिखी जाएगी आपके यूज़र्स को। जो सीक्रेट की है उसको आपको सीक्रेट रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि ये आपकी लीक नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आप लोग इसको नहीं दिखाएंगे यूज़र्स को, क्योंकि ये जो सीक्रेट की है इट इज़ मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक middleware.ts फाइल बनाएंगे और ये चीज़ कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके आप फाइल बना सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। middleware.ts बनाऊंगा और ये कोड कॉपी करूँगा। ये कोड क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मतलब द पॉइंट इज़ कि आपको अगर नहीं भी पता ना कि ये क्या कर रहा है, तब भी आप क्लर्क को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इसकी आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेसिकली कि इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो क्लर्क बोलता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये मुझसे ये बोल रहा है कि भाई आप क्लर्क प्रोवाइडर अपनी ऐप को दो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी ऐप में क्लर्क यूज़ हो पाए तो आपको देना पड़ेगा क्लर्क प्रोवाइडर। वो कहाँ पर देंगे, हम layout.tsx में आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सारे इंपोर्ट्स आपको लाने पड़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली क्लर्क से हम क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं,
क्लर्क प्रोवाइडर इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि प्रोवाइडर है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये सब चीज़ें क्या करती हैं। तो जो क्लर्क प्रोवाइडर है वो एक प्रोवाइडर है जो कि रैप करेगा आपकी पूरी Next.js ऐप को और प्रोवाइड करेगा क्लर्क के जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो। तो आप अपनी ऐप के अंदर से क्लर्क के फंक्शंस यूज़ कर पाएंगे। साइन इन बटन एक साइन इन बटन देता है। साइंड इन ये बताता है कि आप साइंड इन है कि नहीं। साइंड आउट ये बताता है कि आप साइंड आउट है कि नहीं। यूज़र बटन एक यूज़र बटन देता है। इन चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे, बट फॉर नाउ एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम ये जो रिटर्न कर रहा है ना, ये हम एग्जैक्टली ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं, इसको एकदम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमारे केस में यहाँ पर हम HTML और ये ऐसे रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको पूरा रिप्लेस कर देंगे अपने क्लर्क वाले रिटर्न स्टेटमेंट से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लर्क वाले रिटर्न स्टेटमेंट से इसको पूरा रिप्लेस कर दिया है। ये करने से क्या होगा कि मेरी पूरी ऐप जो है क्लर्क प्रोवाइडर में रैप हो चुकी है। और यहाँ पर बॉडी के अंदर अगर मैं साइंड आउट हूँ तो एक साइन इन बटन दिख रहा है, अगर मैं साइन इन हूँ तो यूज़र बटन दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और फिर बाद में जो भी अंदर आएगा यहाँ पर चिल्ड्रन में वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं कि ये हमारी ऐप जो है अभी कैसी दिख रही है, क्लर्क ने कैसी बनाई है। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ localhost:3000 को, मैं देखता हूँ मेरी ऐप चल भी रही है कि नहीं। मेरी ऐप चल रही है, ओके मेरी ऐप चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइन इन बटन है। अभी यहाँ पर एक साइन इन बटन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा साइन इन करने के लिए। अब मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकता हूँ। मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करता हूँ क्योंकि मैंने साइन इन बाय गूगल दिया हुआ है, और कंटिन्यू करता हूँ। साइन इन टू क्लर्क यहाँ पर लिख कर आ रहा है, और बेसिकली साइन इन टू क्लर्क ही लिख कर आएगा। आपकी कंपनी का नाम अगर आपको चाहिए तो आपको फिर कस्टम अपना करना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट इज़ अ गुड कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द काइंड ऑफ सिक्योरिटी क्लर्क प्रोवाइड्स और फॉर द काइंड ऑफ ईज़ क्लर्क प्रोवाइड्स, क्योंकि यार बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। अब देखो ये जो यूज़र बटन है एक नॉर्मल बटन नहीं है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मैनेज अकाउंट करके आप पूरा अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिक्योरिटी देख सकते हो, अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, एक्टिव कहाँ पर है आपका डिवाइस ये देख सकते हो। मैं पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ अपने अकाउंट का। प्रोफाइल में जाकर मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस अपने ऐड कर सकता हूँ, अपने और अकाउंट्स कनेक्ट कर सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, एक दूसरी लगा सकता हूँ प्रोफाइल पिक्चर। तो यार काफ़ी बढ़िया यूज़र इंटरफेस है, स्मूथ एनिमेशंस हैं, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नैव बार बनाऊँ और वो नैव बार मेरा बहुत अच्छी तरह से दिखे, और वो उस नैव बार के अंदर मैं लॉग इन, साइन अप, कुछ इस तरह के बटन्स डालना चाहता हूँ। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाऊँगा, डबल क्लिक किया, components/navbar.tsx, navbar.tsx, और यहाँ पर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर navbar.tsx बन गया। RAFCE लिखूँगा, RAFCE, तो RAFCE लिखकर अगर ये नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग को इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक्सटेंशन रिएक्ट रेडक्स। अगर आप लोगों ने ये नहीं करी है, एक्चुअली मैंने पूरा रीसेट मारा था अपना VS कोड, उसकी वजह से एक्सटेंशन चली गई है। बट ये ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स ये एक्सटेंशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल करूँगा, और ये इंस्टॉल हो चुकी है। ये काफ़ी पॉपुलर एक्सटेंशन है जो कि आपको RAFCE करके इस तरह के एरो फंक्शंस देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नैव बार बना लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा बेसिक सा नैव बार बना लिया, और इस नैव बार के अंदर अब मैं ये सारा क्लर्क वाला काम करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई देखो ये जो साइन इन साइन आउट वाला पूरा कोड है ना, यहाँ से हटाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, और नैव बार के अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारा काम करूँगा। कैसे करूँगा मैं नैव बार के अंदर ये सारा काम? ऐसे करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारे इंपोर्ट्स हैं ये मैं यहाँ पर लगा दूँगा, और यहाँ पर क्लर्क प्रोवाइडर के अलावा जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो यूज़ होंगे, और यहाँ पर हमें सिर्फ क्लर्क प्रोवाइडर ही चाहिए क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने मूव कर दी हैं। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इंपोर्ट क्लर्क प्रोवाइडर फ्रॉम क्लर्क Next.js, और आप यहाँ देख सकते हो navbar.tsx के अंदर हमने साइंड आउट, साइन इन बटन ये सब बना रखा है। अब द गुड पार्ट इज़ कि मैं यहाँ पर इसको क्लास इज़ इक्वल टू फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर या जस्टिफाई बिटवीन दे सकता हूँ। एक्चुअली मैंने टेलविंड CSS की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल नहीं की हुई है, तो टेलविंड CSS की एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी अगर आपको सजेशंस चाहिए। एक्सटेंशन का नाम है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, जो कि टेलविंड लैब्स की तरफ से। आप इसको ट्रस्ट करके इंस्टॉल करें, और इसको ट्रस्ट करके इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करें कि मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर करता हूँ, और आइटम सेंटर करता हूँ मान लो। इनफैक्ट मैं आइटम सेंटर करना चाहता हूँ, जस्टिफाई बिटवीन में करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और मेरा जो नैव बार है वो यहाँ पर बन जाएगा। अभी एक्चुअली मैंने नैव बार को अपने layout.tsx में डाला नहीं है, तो मैं यहाँ पर layout.tsx के अंदर आके अपने नैव बार को डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर नैव बार लिखूँगा,
और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आप देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट हो चुका है और ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है नेक्स्ट चीज़ की, ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर देता है। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपनी ऐप में जाएंगे और देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हमारा UL हो, UL के अंदर LI हो, LI के अंदर हो होम, लेट से हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अबाउट हो गया हमारा, होता है ना हमारा बहुत सारी नैव बार के अंदर लिंक्स होते हैं, कॉन्टैक्ट अस होता है, सर्विसेज होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि हम ऐड करना चाहते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर सर्विसेज ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ और मान लो मैं इसको क्लास नेम इज़ इक्वल टू देता हूँ BG रेड। अब आपको BG रेड क्यों दे रहे हो? BG रेड देने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे दिख जाएगा कि ये कैसा है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इस तरह से आ रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा फ्लैक्स दे दूँगा, फिर इसके बाद मैं फ्लैक्स इसको जैसे ही दूंगा ये हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, आप देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर इसको विड्थ फुल दे दूंगा कुछ इस तरह से, और मैं जैसे इसको विड्थ फुल दूंगा ये पूरी विड्थ कवर करने लग जाएगा। और जो साइन इन बटन है वो भी यहाँ पर मैं ऊपर दे सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है। तो मान लो मेरा ये UL ऐसे आ रहा है और ये साइन आउट बटन, साइन इन बटन ये मैं डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो मेरा साइन आउट बटन, साइन इन बटन और यूज़र बटन है वो बाद में आए कुछ इस तरह से। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी ऐसे दिख रहा है, बट मैं एक गैप दे सकता हूँ इस फ्लैक्स में। मान लो मैं गैप 4 देता हूँ, तो गैप 4 दूंगा मैं, तो ये गैप आ जाएगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज इसमें। और मान लो मैं एक लोगो भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक dev डॉट लोगो देना चाहता हूँ मान लो, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इसको क्लर्क Next.js टेम्पलेट। और मान लो मैं इसको फॉन्ट बोल्ड, इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट बोल्ड कर दूँगा। और मान लो इसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसका जो साइज़ है वो टेक्स्ट एक्सेल कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड फाइनली ये देखो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रही है क्लर्क Next.js टेम्पलेट। तो मैं इसका नाम सिंपली क्लर्क टेम्पलेट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, तो मैं क्लर्क डैश टेम्पलेट कर देता हूँ इसका नाम कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ से विड्थ फुल भी हटाऊँगा, ये BG रेड 300 हटाऊँगा, और यहाँ से मैं MY दे दूँगा थोड़ा बहुत, MY11 में भी या MY10, ताकि ये जो मेन कंटेंट है इससे थोड़ा सा ही दूरी बना के रखे। और एक MX भी दे दूंगा या PX दे दूंगा, ताकि ये X एक्सिस में थोड़ी पैडिंग यहाँ पर आ जाए। तो ये एक रैंडम सी मैंने PX दे दी है ताकि ये थोड़ा कुछ इस तरह से दिखाई दे। और ये अभी हमारा जो ऐप है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। अब आप यहाँ पर यूज़र बटन दिखा सकते हैं, और जब भी आप साइन आउट करेंगे तो ये जो है आपका यूज़र बटन जो आपका यहाँ पर है वो आपका साइन इन बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं यहाँ पे भी PX6 डाल दूंगा ताकि ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म लगे, बट अगेन ये सारे कस्टमाइजेशंस आप लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर भी PX डाल दिया है, बट अगेन ये सारे कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप फर्दर और भी बढ़ा सकते हैं, पैडिंग को मे बी आप कर दें PX20, ताकि आपका जो ऐप है वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई पड़े। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लर्क टेम्पलेट बनाई है, यहाँ पर हमारे सेंटर पे नैव बार है, और यहाँ पर हमारा जो है ये कुछ इस तरह से आ रहा है मैनेज अकाउंट साइन इन साइन आउट। लेट से मैं साइन आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक साइन इन बटन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बटन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप Chartcn UI का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बड़े सिंपल से बटन में इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा साइन इन बटन होने वाला है उसको मैं बहुत ही बेसिक बटन बना दूंगा। अब अगर आप लोग क्लर्क की डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा कि आप लोग अपना कस्टम साइन इन बटन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अगर अपना कस्टम साइन इन बटन बनाना है तो आप कुछ इस तरह से एक और बटन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ इस तरह का काम करूँगा, और मैं इसको क्लोज करूँगा, और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक बटन बना सकता हूँ, और मे बी मैं इस बटन के अंदर क्लास दे सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ BG ग्रीन। मान लो मैं एक ग्रीन कलर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ साइन इन, और मैं मे बी कुछ पैडिंग यूज़ करना चाहता हूँ, PX2 यूज़ करना चाहता हूँ, और PY3 यूज़ करना चाहता हूँ। लेट अस से इनफैक्ट मुझे PY3 PX2 यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PY3 PX2 कर देता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको राउंडेड MD कर सकता हूँ, थोड़े इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये साइन इन हो जाएगा। मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा, ये मुझे साइन इन करवा देगा। मैं गूगल से साइन इन करूँगा तो यहाँ पर फिर मेरा जो बैनर है वो दिखने लग जाएगा, वो जो मेरा यूज़र बटन है वो दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा यूज़र बटन दिखने लग गया और मैं लॉग इन हो चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कुछ इस तरह से साइन इन बटन बना सकता हूँ, और अगर हम साइन इन हैं तो मुझे यूज़र बटन दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इतना हमने किया।
अब हम ये समझते हैं कि मान लो हमें कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा क्लर्क मिडलवेयर की डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर आप देखो जो क्लर्क का मिडलवेयर है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा दिखता है, हमने ऑलरेडी बनाई थी middleware.ts फाइल। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप कह सकते हैं इस प्रोटेक्टेड राउट्स, और इसको कॉपी करके आप जैसे यहाँ पर आप डैशबोर्ड से स्टार्ट होने वाले सारे राउट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फोरम से स्टार्ट होने वाले सारे राउट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब मैं कहता हूँ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि यूज़र को उस राउट को एक्सेस करने के लिए साइन इन करना पड़ेगा, ये मतलब है प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, ऑसम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्रोटेक्ट API राउट्स कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि हम अपने मिडलवेयर के अंदर कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 यूज़ केसेस बताऊंगा इसमें, इस पूरे पेज में से जो इतना सारा कोड आपको दिख रहा है, मे बी आप ओवरवेलम हो जाओगे इसको देखकर। मैं 2 आपको यूज़ केसेस दिखाऊंगा, और मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ केस दिखाता हूँ जो कि है प्रोटेक्ट ऑल राउट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोटेक्ट ऑल राउट्स, कि भाई सारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर दो। आपको क्या करना है, इसको पूरा कॉपी करना है middleware.ts को, और अपनी जो एग्जिस्टिंग middleware.ts है उसे खाली करके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने वो राउट्स डाल दो जो आप चाहते हो कि पब्लिक हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप के अंदर मान लो बहुत सारे पेजेस हैं, Next.js के अंदर फाइल बेस्ड रूटिंग होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक अबाउट पेज है, तो about/page.tsx होगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये अबाउट पेज है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ अबाउट पेज कुछ इस तरह से, ठीक है। और मान लो कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट पेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा contact/page.tsx, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट भी। और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कोई भी इंसान अगर कांटेक्ट करना चाहता है ना, तो वो तभी कर पाए जब वो लॉग इन हो ऐप के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो मेरी ऐप में तुम लॉग इन करो पहले, फिर उसके बाद तुम मुझे कांटेक्ट कर पाओगे। मैं फॉर्म तुम्हें तभी भरने दूंगा जब तुम लॉग्ड इन होगे, ठीक है। कि यार अगर तुम मेरी ऐप को यूज़ करते हो तभी तुम मुझे कांटेक्ट करो, वरना मुझे कांटेक्ट मत करो, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी भी होती है, एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी नहीं कहूँगा, जिससे कि आप सिर्फ उन यूज़र्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो जो आपकी ऐप को एक्चुअल में यूज़ करते हैं। तो दैट ऑल्सो मेक्स सेंस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी मिडलवेयर के अंदर हमने क्या किया है। हमने कहा कि भाई सारे राउट्स प्रोटेक्टेड हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखो मैं अभी साइंड इन हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। द मोमेंट आई लॉग आउट, या मैं लॉग आउट भी नहीं करूँगा, मैं सीधा ना गेस्ट विंडो खोलूँगा। यहाँ पर मैं एक गेस्ट प्रोफाइल खोलूँगा, और मैं जैसे ही गेस्ट प्रोफाइल के अंदर इस पेज को खोलूँगा तो ये मुझसे कह रहा है भाई लॉग इन करो। मुझसे कहा जा रहा है भाई आप लॉग इन करो, आपको लॉग इन किए बिना ये पेज नहीं देखने मिलेगा। हम कहेंगे ओके, तो क्या हम स्लैश जा सकते हैं लेट अस से कॉन्टैक्ट में? नहीं भाई, आप कॉन्टैक्ट में भी नहीं जा सकते, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, ओके। बट मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट में, मेरे अबाउट पेज में तो कम से कम बिना लॉग इन करे लोग चले जाएँ। अभी देखते हैं क्या मैं अबाउट पेज में जा सकता हूँ बिना लॉग इन किए। अगर मैं अपनी ऐप के अबाउट पेज के अंदर जाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो मैं अपने अबाउट पेज के अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ। डज दैट मीन कि मैं कन्फिगर नहीं कर सकता? नो, आई कैन ऑलवेज कन्फिगर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक ऐड कर सकता हूँ स्ट्रिंग, और मैं कह सकता हूँ कि भाई स्लैश अबाउट। तो यहाँ पर मैंने स्लैश अबाउट किया, और अपनी ऐप को रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना, अपनी ऐप को रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना अगर नहीं चल रहा है तो। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप स्लैश अबाउट पे जाते हो तो जो स्लैश अबाउट है वो एक पब्लिक राउट बन चुका है। मीनिंग कि आपका जो अबाउट पेज है वो अब आप एक्सेस कर पाओगे बिना लॉगिन किए। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगर करना है कि भाई आप कुछ राउट्स को पब्लिक करना चाहते हो, बाकी पूरी ऐप आपकी प्रोटेक्टेड होगी। व्हेन आई से प्रोटेक्टेड, यूज़र्स को लॉगिन करना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और आप ऑलवेज स्पैम एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिस्ट्रिक्ट? आप सिर्फ गूगल से अलाउ करो लॉगिन, आप सिर्फ गिटहब से अलाउ करो। गिटहब से तो तब भी स्पैम होते हैं, मैं कहूँगा गूगल से बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। फिर भी फेक अकाउंट्स बनाते हैं लोगों, स्पैमिंग करते हैं। बट अगर आप गूगल से करते हो, लॉगिन करवाते हो यूज़र्स को, तो आपके स्पैम की एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसा मैंने पर्सनली देखा है। बट अगेन होता है, स्पैम होता है। बट अगर आप लोग ईमेल को ऑन कर दोगे तो बहुत सारे लोग टेम्पररी ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे स्पैम करते हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लोग यूज़ करते हैं। नेस्टी पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता अभी यहाँ पर। बट अगेन आपको अपनी ऐप को काफ़ी हद तक एब्यूज़ से रोकना होता है, क्योंकि हम कभी कभी अपनी ऐप में
फ्री टियर देते हैं। मैंने ऐसे फ्री टियर आई मीन कि फ्री यूजेज जो कि स्टार्टिंग में आप हर यूज़र को देना चाहते हो कि भाई मान लो आपने एक फ़ोटो एडिटर बनाया, आप कह रहे हो कि भाई मेरा जो फ़ोटो एडिटर है वो फ्री रहेगा 5 फ़ोटोज़ के लिए, और उसके बाद आपको और फ़ोटोज़ खींचनी है तो या एडिट करनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इस पब्लिक राउट में ऐड करके कन्फिगर कर सकते हो। इस पब्लिक राउट का एक भाई होता है जिसका नाम होता है इस प्रोटेक्टेड राउट, और वो कन्फिगर आप कर सकते हो यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोटेक्ट ऑल राउट्स था ये। यहाँ पर एक और सेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है इस प्रोटेक्टेड राउट। ये तो इस पब्लिक राउट था, ये इस प्रोटेक्टेड राउट कि यार आप कुछ राउट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और ऐसे में आप ये कोड कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करके फिर क्या होगा, फिर जो राउट्स यहाँ पर होंगे सिर्फ वही प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि उन्हीं राउट्स में जाने के लिए साइन इन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अब क्लर्क में आप यूज़र को अगर किसी भी पेज पर लाना चाहते हो, मतलब कि मान लो आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है, जैसे मान लो मेरा अबाउट पेज है, ठीक है, ये अबाउट पेज, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रिंट करूँ, लेटर से मैं चाहता हूँ प्रिंट करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ यू आर लॉग्ड इन एज समथिंग लाइक दैट, मैं प्रिंट करूँ। तो मैं यहाँ पर H1 में ऐसे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर लॉग्ड इन एज, कुछ इस तरह से। मान लो मैं यूज़र नेम डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट यूज़ यूज़र फ्रॉम क्लर्क, और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ यूज़र। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यूज़ यूज़र को यूज़ करना चाहते हो, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन यूज़ यूज़र क्लर्क, और यहाँ पर आप देखो कि यूज़ यूज़र कैसे यूज़ करना ही बता रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से निकाल सकते हो साइंड इन यूज़र और इज़ लोडेड। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूजेज कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यार यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला अपना रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूँ, और अभी मैं आप लोगों को अबाउट पेज दिखाऊँ अगर, और मैं इसको ये कह रहा है कि यूज़ यूज़र आपने सर्वर में कॉल करने की कोशिश करी, तो हमें इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि एक क्लाइंट हुक है, तो हम इसको बनाएंगे यूज़ क्लाइंट। और अब देखना आप लोग क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन इन टू व्यू दिस पेज लिख कर आ रहा है। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि भाई अगर साइन इन नहीं है इंसान तो उसको ये दिखाओ, और अगर हमारा यूज़र साइन इन है तो उसको ये दिखाओ, उसका जो भी यूज़र है। और अगर अभी मैं यहाँ पर अपने साइन इन वाले ब्राउज़र टैब में से /about लिखूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो यहाँ पर साइन इन हूँ अपने अकाउंट से, और मैं यहाँ पर जाऊँ अगर, तो आप देखो ये लोडिंग लिख कर आया, फिर हेलो हैरिस लिख कर आया, क्योंकि ये मुझे मेरा जो नाम है वो बता रहा है। तो यहाँ पर लोडिंग में आप एक लोडिंग बार भी दिखा सकते हैं, और जब लोडिंग चल रही है तब तक आप लोग को ये देखने को मिलेगा, और एक बार ये लोडेड हो जाता है तो क्या होगा कि आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत इजीली अपने यूज़र को निकाल सकते हो, यूज़र में से लोड वो हो चुका कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। साइंड इन है यूज़र की नहीं है, ये आप देख सकते हो। मैंने सिंपली यूज़र का इंपोर्ट मारा और मैं ये कर सकता हूँ। ज़रा सोचो अगर यही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता खुद से, अपना ऑथ खुद रोल करता, तो कितना ज़्यादा पेनफुल काम होता ये। बट अगेन आप लोग अपना ऑथ भी रोल कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है और हो जाता है। अगर आप एक सॉलिड डेवलपर हो जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि क्विक ऐप्स के लिए, मान लो आपके पास एक आइडिया है, आइडिया को आपको कन्वर्ट करना है रियलिटी में, तो क्या करोगे, आप कहोगे ओके मेरे पास ये आइडिया है, मुझे ऐप बनानी है, बूम, मेरा जो साइन इन जो होंगे यूजर्स वो क्लर्क से हो जाएंगे। तो आप क्लर्क की सहायता से ये चीज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लर्क नेक्स्ट.js सर्वर। अब अगर आप लोगों को सर्वर में चाहिए यूज़र, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो ऑथ को और करंट यूज़र को फ्रॉम क्लर्क नेक्स्ट.js सर्वर। अब यहाँ पर इन्होंने 2 टैब्स दे रखी हैं कि भाई अगर आप route.ts टाइप का कुछ बनाना चाहते हो तो ये कोड यूज़ कर लो, और अगर आप अपने सर्वर कंपोनेंट्स में डालना चाहते हो इस चीज़ को तो ये कोड यूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज में शो करना चाहता हूँ, साइन इन टू व्यू दिस पेज, ये सारा कुछ शो करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज में पूरा कॉपी कर सकता हूँ। और क्या होगा कि मैं सर्वर साइड पर अवेट कर सकता हूँ ऑथ फंक्शन को, जिसको मैंने इंपोर्ट किया क्लर्क नेक्स्ट.js सर्वर से। तो इसको आप कॉपी करके ट्राई करो एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। सबसे बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, इट वर्क्स लाइक अ चार्म। ऑलमोस्ट ये हर वीक अपडेट करते हैं अपने कोड को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पीपल आर पेइंग फॉर द सर्विस। बहुत सारी बड़ी कंपनीज इस सर्विस के लिए पे भी करती हैं, तो बहुत ही एक्टिवली ये लोग इसको अपडेट करते हैं कोड को, और अब कोड अप टू डेट रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ क्लर्क के साथ कि यार मैंने कॉपी किया हो कोई कोड और वो ना चला हो। तो काफ़ी बढ़िया मुझे लगा ये जो पैकेज है वो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसको कब यूज़ करना है।
अगर आप लोग को एक ऐप्स बनाना चाहते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले सोलो डेवलपर हैं। अब कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल ये आता है कि यार सारा काम मैं खुद कर लूँ, बट मैं कहूँगा यार सारा काम आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐप बनाओ, आपको पता भी नहीं है वो ऐप चलेगी कि नहीं चलेगी। मान लो आपने एक इमेज एडिटिंग ऐप बनाई, या आपने एक AI चैटबॉट बनाया, या आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर लोग आकर अपनी चैट डालकर AI चैटबॉट ट्रेन कर सकते हैं अपना। तो अगर AI चैटबॉट आप ट्रेन करवा रहे हो लोगों का, तो आप नहीं चाहोगे कि जो ऐप आप 2 महीने में बना सकते हो वो आप 6 महीने लगा के बनाओ। आप चाहोगे इस तरह के क्लर्क जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल करके जल्दी से ऐप को लाइव कर दो, फिर देखो, फिगर आउट करो कि यार मेरे पास एक्चुअल में ये चीज़ काम भी कर रही है कि नहीं। हो सकता है आपके पास सिर्फ लाइफ टाइम 6 यूज़र्स आए, तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास लाइफ टाइम 6 यूज़र्स आए तब इस इनिशिएटिव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो अगर आपने अपना खुद का ऑथ रोल किया और आप उतने सॉलिड डेवलपर हो भी नहीं, आपने ऐप बनाई गूगल के डैशबोर्ड पे जाके, मैं पूरा मतलब मानता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, ठीक है, आप कर लोगे। उसके बाद भी आप वहाँ पर जा रहे हो और आप कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टाइम देके अपनी ऐप को बना रहे हो। मैं कहूँगा प्रोटोटाइप बना लो। फ्यूचर में अगर आपके पास यूज़र्स आ गए, अगर आपकी ऐप ने $1 मिलियन या 2 करोड़ रुपीज़ या 50 करोड़ रुपीज़ कमा लिए, तो भाई उसके बाद आप डेवलपर की टीम को हायर करके जैसे मन चाहे कर सकते हो अपनी ऐप को। लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपने डेवलपमेंट टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अब मैं आऊँगा इसकी प्राइसिंग के ऊपर, और क्यों मुझे इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी लगती है, एंड वाई इट इज़ फ्री फॉर द मोस्ट पार्ट। अब देखो, कोई भी सर्विस, कोई भी कंपनी फ्री में नहीं चलती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो क्लर्क के साथ भी वही है। तो मैं अगर इसके प्राइसिंग के पेज पर आऊँ तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कि सबसे बढ़िया बात कि यार ये $0 पर मंथ इसका जो फ्री टियर है ना, वो एक्चुअल फ्री टियर है। वैसे ऐसे एक्चुअल फ्री टियर की भाई ये लोग देते हैं फ्री में काफ़ी चीज़ें। सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है क्रेडिट कार्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी सर्विस को मैं अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ तो देयर इज़ अ चांस कि पैसे कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है। 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र्स, मतलब यार आपके 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र्स अगर हो रहे हैं ना ऐप के अंदर, तो भाई आप पैसे छाप रहे हो फिर अपनी ऐप से, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 10,000 अगर नहीं हो रहे हैं तो आप क्लर्क को पे भी नहीं कर रहे हो। मतलब क्लर्क आपसे सीधी सच्ची बात बोल रहा है कि भाई देखो, आप अगर पैसे नहीं कमा रहे हो ना, आप फ्री में यूज़ करो इसको। और ऑब्वियसली अगर आप 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र्स आपके हैं तो भाई आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो इनकी भी सोच कहीं ना कहीं ये है कि यार लोग आएंगे, ऑथ रोल करेंगे, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दो, एकदम सीमलेस चीज़ें बना दो, जो कि इन्होंने बना भी दी हैं यार। मज़ा आ जाता है इनका ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने में। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यार 10,000 यूज़र्स जैसे ही हमारे क्रॉस हो जाते हैं कि हमें पे करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो $25 पर मंथ, समझ रहे हो आप। मतलब आप 10,000 मंथली एक्टिव यूज़र्स से $25 की एड इनकम भी निकाल लोगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एड्स भी दिखा रहे हो ना, एडसेंस वगैरह के, वो इनकम भी निकाल लोगे आप। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी फेयर प्राइसिंग है। फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो जाना चाहते हो तो देर आर चार्जेस फॉर दैट, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं अनटिल अनलेस यू आर अ बिग ह्यूज कंपनी। और अगर आप एक बहुत ही ह्यूज कंपनी हो तो ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी टू पे दिस प्राइस। तो मतलब आपका रेवेन्यू मिलियंस में है, और फिर यार $100 पर मंथ देना कोई बड़ी बात होगी नहीं आपके लिए। तो प्राइसिंग इन माई ओपिनियन बहुत फेयर है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और आपके 10,000 यूज़र्स हमेशा फ्री रहते हैं मंथली। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। मतलब मैं किसी सर्विस को तब तक यूज़ नहीं करता हूँ जब तक मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन नहीं मिले कि यार कि मेरी ऐप थोड़ी सी क्या चल पड़ी है और उसके बाद पैसे लेना मुझसे शुरू कर दी जाएंगे। तो ज़्यादातर प्रीमियम मॉडल्स ऐसे ही काम करते हैं कि भाई थोड़ा सा फ्री देते हैं, चखाते हैं आपको, बाकी कहते हैं पैसे दो। बट यहाँ पर काफ़ी जनरस फ्री टियर है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। और अपना ऑथेंटिकेशन रोल करने के प्रोज एंड कॉन्स तो रहते हैं भाई, ठीक है। तो वो तो अपनी जगह है कि भाई आपका डेटा आपके सर्वर पे रहेगा और वो सारी बातें अपनी जगह है। बट अगेन क्लर्क इज़ अ वेरी गुड नेम, और आपका डेटा एकदम सिक्योर रहता है क्लर्क के पास, जैसे गूगल के पास आपका डेटा सिक्योर रहता है, ठीक है। उसी तरह से तो कभी कभी सर्विसेज को हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई मैनेज डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो भाई सर्वर तो मतलब उनका ही है ना। DigitalOcean में यूज़ कर रहा हूँ तो सर्वर तो भाई उनका ही है ना, उनके सर्वर पे मेरा डेटा रखा हुआ है, तो आई हैव टू ट्रस्ट देम। जो फिजिकल सर्वर है वो तो DigitalOcean के डेटा सेंटर में रखा है ना, मतलब वो तो USB लगा के मेरा डेटा चाहे तो कॉपी कर ही सकता है ना, बट आई ट्रस्ट देम, तो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो वाली बात आ जाती है कई बार। सो या दैट वाज अबाउट क्लर्क। और इनकी डॉक्यूमेंटेशन को आप एक्सप्लोर करना, आपको और एडवांस चीज़ें करनी है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक गूगल सर्च में काम हो जाता है। प्लस इनके पास कोड एग्जाम्पल्स है हर चीज़ के, मतलब कॉपी पेस्ट करके आप सब कुछ कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। सो या यूज़र के साथ साथ एक यूज़ ऑथ क्लाइंट साइड हुक भी होता है,
और अगर आप यूज़ ऑथ क्लाइंट साइड हुक यूज़ करते हो तो आपको सेशन आईडी और टोकन में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग निकाल सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़र से काम हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया पैकेज मुझे ये लगता है, काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग है, स्टेबल है काफ़ी हद तक। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आप ट्राई आउट इसको ज़रूर करना। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, वो है इनका जो आस्क एआई फीचर है, वो बहुत बढ़िया है। आप यहाँ पर आस्क एआई पर क्लिक करके एआई से पूछ सकते हो। इन्होंने यहाँ पर एक अपना एआई एजेंट डाला हुआ है, आप इससे पूछ सकते हो कि आई वॉन्ट टू गेट यूज़र आईडी या यूज़र ईमेल बोलता हूँ इसको मैं, यूज़र आईडी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए यूज़र ईमेल सर्वर साइड, और मैं एंटर मार के पूछता हूँ कि भाई मुझे यूज़र ईमेल चाहिए सर्वर साइड। तो मैं अगर इसको ये क्वेश्चन देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि भाई कैसे मैं यूज़र ईमेल निकाल सकता हूँ सर्वर साइड। अब अगेन एआई बहुत परफेक्टली काम करता नहीं है, बट यहाँ पर देखो इसने मुझे बता दिया कि भाई करंट यूज़र को आप यूज़ करें, और अगर आप सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन भाई मेरा जवाब मुझे मिल गया, ये मैं कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ, यूज़र इज इक्वल टू अवेट करंट यूज़र कर सकता हूँ, और फिर मैं यूज़र को यूज़ कर सकता हूँ टू रेंडर यूज़र डिटेल्स और क्रिएट यूआई कंपोनेंट्स, जो कि काफ़ी अच्छा जवाब था इसके एआई के द्वारा। तो आप इसके एआई को यूज़ कर सकते हो इनकी डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करने के लिए, विच इज़ अगेन एन ऑसम फीचर। काफ़ी इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्लर्क इज़ वन ऑफ देम। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका दे दूंगा। आपको ये कैसा लगता है और आपका क्या कहना है इस बारे में, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहूँगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई होप दैट दिस ट्यूटोरियल वाज हेल्पफुल। ये जो ऐप है इसको मैं एज अ टेम्पलेट डाल दूंगा गिटहब पे, और आप इसको यूज़ कर पाओगे फिर कभी भी आपको अपना नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाना है क्लर्क के साथ, तो ये एक टेम्पलेट का काम करेगा आपके लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।